हैं कि डार साहब को कैसे मनाया गया है और क्या ऐसी वजह है कि उनको वापस आना पड़ रहा है, वरना जो उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं वो कभी भी वापस दोबारा ना आए। लेकिन क्योंकि मुल्क, रियासत, उनको हुक्म यह है कि अगर रियासत बच जाएगी तो सियासत भी बचा लेंगी, जाने भी बच जाएंगी। ये वजह है जिसकी वजह से वो आ रहे हैं वापस। सर, इमरान खान ने कहा है कि एक बॉल पर 3 विकेटें गिराऊंगा। एक विकेट तो समझ आती है शहबाज शरीफ की, दूसरी विकेट समझ आती है आसिफ अली जरदारी की। सर, ये तीसरी विकेट कौन सी गिराने वाले हैं इमरान खान साहब एक बॉल पर? पहले तो ये है कि वो 3 विकेटें, कोई कह रहा है कि जनाब सिविलियन की गिराएंगे, कोई कहता है कि जनाब वो फौजियों की गिराएंगे। तीनों विकेटें अब फौजियों की। हाँ भाई, 3 विकेटें फौजियों की जनाब। अब वाह। चीफ को भी गिरा दिया, इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी गिरा दिया, DGI को भी गिरा दिया, तो 3 तो गिर गए ना। जी। उधर भी 3 है, इधर जो है वो आसिफ जरदारी को गिरा दिया, तो जनाब बिलावल भुट्टो को गिरा दिया, तो जनाब शहबाज शरीफ को गिरा दिया, फिर राना सनाउल्लाह को भी वो उसी लेवल पर लेते हैं। तो उनकी 3 विकेटें जो है ना, वो उनको ये अब देखना है कि 3 विकेटें जो गिराने जा रहे हैं, पहले वो अपनी विकेटें तो संभालें। 5 तलवारें उनके ऊपर लटक रही हैं कि किसी भी तौर पर किसी भी वक्त जो है वो उनको आपके फारिग कर दिया जाएगा। तो उनको अपनी फिक्र करनी चाहिए। 3 विकेटों की गिरानी की बात कर रहे हैं, ये उनका ख्वाब ही रह गया है। अब देखें ना, हालात ऐसे हैं कि इमरान खान साहब जिन्होंने उस असेंबली से इस्तीफा दिया था, अब वो कहते हैं कि जनाब आली उस असेंबली से जो उनका आपका आ, उस असेंबली को इम्पोर्टेड असेंबली कहते थे और पता नहीं क्या कुछ कहते थे वो। जी 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 जी। तो सॉरी, आप क्या कुछ कहते थे उस असेंबली के हवाले से। लेकिन क्या हुआ कि अब वो इस असेंबली में जाने को भी तैयार है, कहते हैं कि जी साइबर की इन्वेस्टिगेशन करा लो। अरे भैया, साइबर की इन्वेस्टिगेशन अगर कराई भी गई तो क्या आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट करेगी? क्या वो तो साइबर की जो वो है आपके, वो तो आपके एजेंसीज करेंगी या FIA करेगी। तो वो ऑलरेडी नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल्स की मीटिंग में है, उसमें ISI और जितनी भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने तो रद्द कर दिया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो ये सवाल उठाता हूँ कि भाई सुप्रीम कोर्ट को ये क्या उनकी जुडिक्शन है कि वो किसी को राय दें कि जी आप जो है वो असेंबली में जाएं? ये तो काम नहीं है आपका। बिल्कुल ठीक। आप पंचायत कमेटी तो नहीं है। कभी आप मसालत करा देते हैं, पंजाब की हुकूमत जारी थी तो आप जो है वो आप परवेज इलाही को भी बुला लेते हैं, तो हमजा शहबाज को भी बुला लेते हैं और दोनों को बुलाए कहते हैं कि जी मसले हल करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन भी नहीं है। और ना सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि मसालत कराए, ना उनका ये काम है कि वो किसी सियासी पार्टी को ये कहें कि आप पार्लियामेंट में जाकर काम करें। भैया, आपके पास एक पिटीशन आई है, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप पंचायत कमेटी नहीं है। आप समझते हैं कि कानून और आइन के लिहाज से उनकी बात गलत है, आप उठा के फेंक दें, कानूनी उस पर फैसले दे दें। और अगर आप समझते हैं उनकी बात सही है तो उनकी सपोर्ट में फैसले दे दें। लेकिन ये कहाँ की बात है कि आप सियासी लोगों को मशवरे दें? ये कहीं भी नहीं है। अच्छा, अब मसला ये कहने का है कि आपको पता है कि सोशल मीडिया में ये सवाल उठता है, बहुत सारे लोग कहते हैं लाडले हैं। अब मसला ये है कि इमरान खान की पांचों तरफ जो है वो तलवारें लटक रही है और ये नजारा वो लोग भी देख रहे हैं जिनके ये लाडले हैं। अब उन लाडलों को भी अंदाजा है कि हम किस हद तक इनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि केसेस इतने स्ट्रांग है। तो उस सूरत हाल में उनका भी अब इनके ऊपर से ये कहना कि भाई आप जाके अब असेंबली में बैठे, और फिर इमरान खान का ये कहना कि जी अगर साइबर करा दे तो मैं असेंबली में जा सकता हूँ रास्ता। तो इमरान खान क्या विकेट गिराएंगे? अभी देखे ना, कॉल देने वाले थे, कहाँ गई उनकी कॉल? क्यों नहीं उन्होंने कॉल दी? क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि कॉल देने के सपोर्टर, कॉल देने वाले जो लाडले सपोर्टर हैं, वो अब इनको किसी भी इदारे में, चाहे वो कोई भी इदारा हो, जो इनके सपोर्टर थे उन्होंने हाथ उठा लिया और उनके अब स्टेटमेंट से साफ वाजे हो रहा है। तो अब जाहिर है इमरान खान साहब को ये भी अंदाजा है कि अवाम उनकी इतनी नहीं निकलेगी, उनको ये इत्तला भी है। उनकी अपनी तंजीम के अंदर जो है वो इख्तलाफात शदीद हो गए हैं। अभी हामिद खान आ गए हैं तो फवाद चौधरी के इख्तलाफ, उधर शेख रशीद के इख्तलाफ है तो परवेज खटक के इख्तलाफ, इधर मियाँ असलम के इख्तलाफ, परवेज इलाही के इख्तलाफ, और भी बहुत सारे बड़े बड़े इख्तलाफात इमरान खान साहब के सामने है। शाहमद कुरैशी है तो असद उमर है। तो सवाल ये, एक तरफ इख्तलाफात है तो इनको अवामी लेवल पर वो पजीराई मिलनी नहीं थी, उनको अंदाजा है। दूसरा ये है कि जो लोग सरकारी लेवल पर उनको सपोर्ट करना है, तो परवेज इलाही से उनकी बड़ी शदीद
इख्तलाफात हो चुके हैं, बड़ी लड़ाई हो चुकी है। इवन कि पंजाब हाउस इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने परवेज इलाही को जनाब परवेज खटक के सामने, असद उमर के सामने, फवाद चौधरी के सामने और आपके उस्मान बुजदार के सामने और मियां असलम इकबाल, जिनको वो कहते हैं कि ये अब मेरे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके सामने उन्होंने परवेज इलाही की मां बहन नहीं कर दी। उसकी इतनी अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल की मैं बता नहीं सकता। तो परवेज इलाही को भी इसका इल्म है और परवेज इलाही अब उस तरीके से उनके साथ एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो सरकारी सपोर्ट नहीं है, तो ना आवाम निकलेगी ना इनके लोग इस लेवल पर हैं। उधर से जो हाथ रखने वाले हैं उन्होंने भी अब हाथ अड़ा दिया है, तो इमरान खान को तो कॉल अपनी वापस लेनी थी। वो अपनी बचत करें, वो विकेट गिराने की बात कर रहे हैं और वो तो ऐसे हैं, इनकी बात को आप इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। कल वो कह रहे थे खातून को कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं, आज कहते हैं मैं खातून के घर जाके माफी मांग लेता हूँ। ठीक है जी, कल तक कहते थे कि मैं इस अदालत को मानते ही नहीं हूँ, ये अदालत की जुरिडिक्शन नहीं है, फिर कहते हैं अदालत जो कहे मैं वो करने को तैयार हूँ। कहते थे कि इस असेंबली में जाना गुनाह है, ये असेंबली जो है वो इम्पोर्टेड है, ये असेंबली फला है, क्या कुछ नहीं कहा। अब कहते हैं मैं चला जाऊंगा अगर मेरी साइबर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। तो इसी तरह इनकी इस बात, अभी आप एक बयान दे रहे हैं कि मुझे नाअहल करने के लिए और मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, मुझे नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। तो भैया एक आदमी उसको जहनी तौर पर फ्रस्ट्रेटेड है, इस वक्त बहुत बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड है। एक आदमी को अंदाजा है कि अब वो पाकिस्तान की हुकूमत में कभी नहीं आ सकता। मौलाना फजल रहमान साहब जब ये बात कहते हैं तो सही कहते हैं कि हमने तुम्हें हमेशा के लिए निकाल दिया, अब तुम हुकूमत का कभी हिस्सा नहीं बन सकते हो। और वो जगहें जहां से वो सर मारते रहे, छोड़ते रहे कि दोबारा उनको सपोर्ट मिल जाए, वहां से कोई रास्ता मिल जाए, वहां से एब्सोल्युटली नॉट मिल गया है। अब जहां के लाडले थे उन्होंने भी हाथ उठाना शुरू कर दिया और उनको रास्ता दिखाते हैं कि जाए पार्लियामेंट में जाए तो सियासत आपकी शायद बचे, वरना गर्दन पे 5 तेज तलवार लटक रही है और तमाम के तमाम तलवार इतनी तेज है कि आपकी गर्दन बचना मुश्किल है। गर्दन बचना मुश्किल है। अच्छा, छोटे छोटे 2-3 सवाल डॉक्टर साहब और हैं। ये आरिफ अलवी साहब आर्मी चीफ की तैनाती पर बहुत कुछ कह रहे हैं और मुलाकात